हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पे जो है क्लास 9 साइंस चैप्टर 8 मोशन का लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप देख पा रहे हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, इनके पहले वाले लेक्चर्स उन्होंने नहीं देखे होंगे। चैप्टर 8 मोशन फिजिक्स का ये मैं जो पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, ये फिजिक्स का पोर्शन है। तो ऐसे कई सारे बच्चे जो सोच रहे होंगे कि सर ने चैप्टर 8 सीधा स्टार्ट कर दिया, चैप्टर 1 to 7 तो कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक। तो भाई ये यहाँ पे ये चीज़ समझें कि चैप्टर 8 जो है फिजिक्स का पोर्शन है, ये अलग पार्ट है, आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको पूरी लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे भैया। लेक्चर 1 लेक्चर 2 सबसे पहले तो जाके आप वो समझें, ताकि ये जो लेक्चर 3 है आपको पूरे तरीके से अच्छे से समझ में आ जाए। स्पीड एंड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो ये याद रखो, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आपका, जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 मार्क्स का भी आ सकता है और 5 मार्क्स का, क्योंकि यहाँ से मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कवर करे हुए हैं, ठीक है। और आप जब पढ़ते हैं तो प्लीज़ कॉपी पेन लेकर पढ़ें, ऐसा नहीं कि बैठ गए मोबाइल उठाया और पढ़ने लगे, ऐसे में चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो अब स्पीड क्या है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ अ डिस्टेंस ट्रेवल वाया बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल, टाइम टेकन, एस अपॉन टी। समझना बात को, एस क्या है? डिस्टेंस। हमने पर्टिकुलर टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करी हुई है, ठीक है, कितनी डिस्टेंस कवर करी हुई है, और टाइम का रेशियो, समझना बात को, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट ऑफ टाइम, या फिर हम कहें कि कितनी डिस्टेंस हमने कितने टाइम में कवर करी है, उनका रेशियो जो होता है वो स्पीड होता है। क्या होता है? स्पीड। स्पीड को भी से डिनोट करते हैं, भी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे हम डेफिनेशन में क्लियर तौर पर देख पा रहे हैं कि द मेजरमेंट ऑफ अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। और अगर हम फॉर्मूला के फॉर्म में देखें तो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। क्या कहलाएगी? स्पीड कहलाएगी। अब अगर हम बात करें यूनिट की, तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है और टाइम की यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। क्या होती है यूनिट? मीटर पर सेकंड। स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। क्या होती है? मीटर पर सेकंड। याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, समझ रहे हैं ना। इफ अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग अ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन अभी पहले इसके पहले वाले लेक्चर में आपको यूनिफॉर्म मोशन के बारे में समझा चुका है। तो अगर क्या कर रहे हैं, इफ अ बॉडी इज एक्सिक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन देन देयर विल बी अ कांस्टेंट स्पीड और अ यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट स्पीड होगी। क्या होगी स्टूडेंट्स? कांस्टेंट स्पीड होगी। समझ रहे हैं ना, जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चीज़ें समझी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड द स्पीड, ठीक है। ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड। डेफिनेशन के फॉर्म में देखें तो मेजरमेंट ऑफ अ डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ अ बॉडी पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द स्पीड, ठीक है। अब यहाँ स्पीड से रिलेटेड और कुछ टॉप पॉइंट्स हैं, वो समझें। इफ अ बॉडी इज ट्रेवलिंग विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अभी देखो इसके पहले वाले पॉइंट में हमने क्या करा था कि यूनिफॉर्म की बात हो रही, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म, देन द स्पीड विल नॉट रिमेन्स यूनिफॉर्म बट हैव द डिफरेंट वैल्यूज थ्रू द मोशन इज सच अ बॉडी। देखो समझना बात को, अगर देखो नॉन यूनिफॉर्म है तो स्पीड तो सेम नहीं होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। तो डिफरेंट पॉइंट पे अगर हम कहें कि जो मोशन होगा वो अलग अलग होगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड विल बी डिस्क्राइब वन सिंगल वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। देखियो यहाँ पे इनने क्या कहा है कि फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड, एवरेज मतलब क्या होता है कि टोटल स्पीड, जैसे V1 V2 V3 अपॉन 3, मतलब 3, अगर हम 3 पॉइंट की बात करें तो एवरेज स्पीड विल डिस्क्राइब वन सिंगल वैल्यू स्पीड थ्रू द मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब जब देखो हमने कहा कि एक, मैंने कहा कि एक बंदा है, पहले वो दौड़ा, फिर और तेज दौड़ा, फिर वो स्लो हो गया,
तो अब हम ये नहीं बता सकते कि वो यहाँ से ए पॉइंट से डी पॉइंट तक पहुँचने में उसने कितनी स्पीड से ट्रैवल किया। तो एक सिंगल वैल्यू बनाने के लिए, बात समझना यहाँ पे, सिंगल वैल्यू बताने के लिए हमें पूरी स्पीड को क्या करना पड़ेगा, एवरेज फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा यहाँ, एवरेज फाइंड करना पड़ेगा। तो जो एवरेज होगा वो सिंगल वैल्यू को बता पाएगा, जो एवरेज स्पीड होगी वो सिंगल वैल्यू को बता पाएगी। डिस्क्राइब सिंगल वैल्यू ऑफ द स्पीड, समझ रहे हैं ना। तो अब एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने और टोटल टाइम टेकन कितना है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, समझ रहे हैं ना बात में। टोटल टाइम टेकन जो होगा वो उनका रेशियो एवरेज स्पीड के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि आगे आप जब न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे इसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली। इज इट क्लियर टू एवरीवन। सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इनका रेशियो जो होता है वो क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है। चेंज फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, तो उसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 5/18, या तो याद रख लो आप, ये ऑलरेडी आप हो सकता है 8th में आप ये चीज़ पढ़े हुए हो, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से और आर को सेकंड में चेंज करने 60 × 60 हो जाएगा। और इनको जब डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 5/18 होगा। और इसका उल्टा मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5, 18/5 से करते हैं। समझना, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ आपको काम आने वाली है, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। व्हाट विल बी द स्पीड, इनने स्पीड पूछ लिया ऑफ अ बॉडी इन मीटर पर सेकंड, क्या में पूछा है, मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर्स, मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर, इफ इट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स, 40 किलोमीटर्स इन 5 आवर, समझ रहे हैं ना बात को। तो सॉल्यूशन, डिस्टेंस कितनी है 40 किलोमीटर, टाइम है 5 आवर, स्पीड क्या होती, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 40 अपॉन कितना होगा 5, 5 × 8 40, 8 किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 40,000 मीटर हो जाएगा। 5 आवर को सेकंड में करेंगे तो 5 × 60 × 60 हो जाएगा। तो स्पीड मीटर पर सेकंड में क्या आएगा, तो यहाँ से 40,000 अपॉन 5 × 60, इसको कट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2.22 मीटर पर सेकंड, 2.22 मीटर पर सेकंड अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से आ जाएगा। अब कैलकुलेट करना आपका काम है। देखो कैलकुलेशन आपका है, फॉर्मूला मैंने बता दिया कि भैया जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू, देखो जनरली डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, स्पीड को भी से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। तो भी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो एस जो है यहाँ पे 40 है किलोमीटर में और टाइम जो है 5 आवर है। 8 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर में हो गया। अब उसको मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो किलोमीटर को काय में चेंज करना है, मीटर में। किलोमीटर को काय में चेंज करना है, मीटर में। और आर को काय में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है। ये आपको करते आता है और उसको डिवाइड कर देना, तो वहाँ पे इजीली आप जो है वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड में। यहाँ तक सभी को क्लियर है फ्रेंड्स, पक्का क्लियर है ना। देखिए बताते जाएं, कमेंट जरूर करना है सभी को। कमेंट आप करेंगे तो उससे ये मुझे समझ आएगा कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है समझें। देखो अभी हमने बात करी थी डिस्टेंस अपॉन टाइम की, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो क्या हो रहा था, स्पीड हो रहा था। अब इट इज़ द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज गिवन इन द डायरेक्शन। अब अगर डायरेक्शन दिया हो तो डिस्टेंस की जगह हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाता है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पुरानी वीडियो में जाके आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखें ताकि ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्योंकि है डिस्टेंस वही चीज़ वही डिस्प्लेसमेंट, बट ये डायरेक्शन के साथ होता है।
ठीक है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। अब बोलोगे, कई कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे स्केलर वेक्टर क्या है भाई। भैया पहले वाला लेक्चर इसलिए मैंने आपको स्केलर वेक्टर एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसमें स्केलर में क्या होता है, अकेला मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। समझ रहे हैं ना बात को। तो जो वेलोसिटी है वो कौन सी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी हुई। समझ रहे हैं ना बात को, कौन सी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू चेंज व्हेन द आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज। इसका वैल्यू चेंज होगी वेलोसिटी की, जब क्या होगा, मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन द गिवन लाइन एवरेज वेलोसिटी विल बी कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज डन एवरेज स्पीड। मतलब जैसा एवरेज वेलोसिटी, मतलब हमें अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक की जाने की हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। समझ रहे हैं ना बात को, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, वो क्या कहलाएगा, आपका एवरेज वेलोसिटी होगा। क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। सो यहाँ पे हम आगे समझेंगे फॉर यूनिफॉर्म चेंजिंग वेलोसिटी द एवरेज वेलोसिटीज कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। समझ रहे हैं ना, यूनिफॉर्म जब हो, क्या हो, यूनिफॉर्म, v प्लस यू अपॉन 2। v क्या होता है, सॉरी v होता है आपका u, सॉरी u प्लस v होगा, है तो वही चीज़, लेकिन थोड़ा सा आपको याद रखना है, u प्लस v अपॉन 2। u को हमेशा इनिशियल वेलोसिटी से डिनोट करते हैं, ध्यान रहे दोस्तों। u हमेशा इनिशियल वेलोसिटी होता है, v हमेशा फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करता है। दिमाग में याद रख लो कि हमेशा काम आएगी। u काय को शो करता है, इनिशियल वेलोसिटी को। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है। समझ रहे हैं ना बात को, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स हो जाता है, वही चीज़ है, अपॉन में आएगा तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो भी होता है। समझ रहे हैं ना बात को, ये चीज़ थोड़ा सा हमें याद रखना है, पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, क्योंकि जो पॉइंट्स हमने यहाँ लिखे हुए हैं, ये वाले पॉइंट्स जो बनाए हैं वेलोसिटी के, और ये जो पॉइंट्स हैं काय के, स्पीड के, इनके बेसिस पे आपको डिफरेंस बनाना है। और ये आपका होमवर्क है, आपको ग्रुप में स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस लिख के भेजना है सभी को। यह आपका होमवर्क रहा आज का लिए, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, सॉरी यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी में आपको डिफरेंस बताना है। स्पीड और वेलोसिटी में मिनिमम 5 डिफरेंस, कितने, 5 डिफरेंस आपको लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। समझ रहे हैं सभी लोग, व्हाट्सएप ग्रुप में डिफरेंस भेजेंगे सभी स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 स्टूडेंट्स ये जो है आप भेजेंगे, ठीक है ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना, यह भी आपको बताया गया था। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ड्यूरिंग अ फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी बाय अ बॉडी ट्रेवल विथ अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। देखो फर्स्ट हाफ में ध्यान से सुनना, फर्स्ट हाफ में वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर से, इतना समझ गए ना। v1 40 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से जो है दी गई है। एंड द नेक्स्ट हाफ ट्रेवल विथ अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। v2 में कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर है। समझ रहे हैं ना। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ अ होल जर्नी। हमें क्या करना है, यहाँ से टोटल जो है एवरेज स्पीड क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है। सो यहाँ पे क्या होगा, ये 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर है, पर आवर तो 2 आवर्स हो गए, तो 40 और 20 यहाँ से क्या हो जाएगा, 60 ना। v2 कितना है, 20 है, सॉरी यहाँ पे 60 नहीं है, 20 होगा, जब जाके 60 होगा, 60 अपॉन टू 30, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया लिखने में।
यहाँ पे थोड़ा सा इसको सुधार लें, यहाँ 60 की जगह 20 होगा स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, क्योंकि 40 और 20 कितने होंगे 60, 60/2 कितना होगा 30, कितना होगा 30 होगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी आपकी 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के हिसाब से पूछा जा सकता है। कितने मार्क्स के हिसाब से 4 मार्क्स। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना भैया। अब क्वेश्चन यहाँ रटने का काम ख़त्म है। जितने बच्चे 8th तक आए हैं जो सोचते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर लिख के रट लेंगे, तो रटने का काम ख़त्म है। जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो ना, जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो उसी तरीके से साइंस को भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सोचो कि हम क्वेश्चन आंसर लिख के याद कर लें, रट लें, तो काम ख़त्म है। तो आप कभी भी चीज़ों को समझ नहीं सकते, लॉजिकली नहीं चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो आपको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे समझते हैं। अ कार इज ट्रेवल 20 किलोमीटर इन अ फर्स्ट आवर एंड 40 किलोमीटर इन अ सेकेंड आवर एंड 30 किलोमीटर इन थर्ड आवर। तो वही फर्स्ट आवर में स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस कितना हो गया 20 किलोमीटर। सेकेंड आवर में 40 किलोमीटर पर आवर, तो वही डिस्टेंस कितना हो गया 40 बना आ रहा है ना। सेकेंड आवर में स्पीड इन सेकेंड आवर मतलब 2 सेकेंड, दूसरे 2 आवर में नहीं, एक ही आवर में, लेकिन 40 किलोमीटर। समझ रहे हैं ना बात को। और थर्ड आवर में कितना दिया हुआ है यहाँ पे, थर्ड आवर में कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब यहाँ से 1 घंटे में 30 किलोमीटर, मतलब 30 हो जाएगा 30 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो भैया टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है, यहाँ से कितनी 20, यहाँ से 40, यहाँ से 30। तो क्या करेंगे 20, 40 और 30 सबको जोड़ देंगे और 3 आवर में ना, तो यहाँ से 90/3 मतलब 30 किलोमीटर पर आवर यहाँ से जो है आपकी स्पीड हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। समझ रहे हैं ना बात को। यहाँ समझ रहे हैं ना सभी लोग, क्लियर है सभी को, ठीक है। अब मैं एक्सेलरेशन अभी और रिटार्डेशन आपको नेक्स्ट उसमें एक्सप्लेन करूँगा। थोड़ा सा वो क्या है कि आपको जो इतना ही याद रखना है स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। अभी टॉपिक में मैंने स्पीड और वेलोसिटी को क्लियर किया हुआ है, स्पीड और वेलोसिटी। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में नेक्स्ट वीडियो में अलग से लेके आऊँगा, ठीक है। और ऐसे बच्चे जो अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है टाइम टू टाइम चीज़ों को समझें। और पुरानी वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ ताकि आने वाली वीडियोस को आप यहाँ पे जाके देख सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।